Hello everyone, new channel, new video, and I'm here to welcome you all on this beautiful channel Physics और क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल पे अपना फोकस रहेगा और आज का जो क्लास होगा वो क्लास 11th का पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन होगा। ये चैप्टर क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एग्जामिनेशन में या बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या जेई मेंस हो, सब एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन से एक नया क्वेश्चन आते रहा है। अब यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले हम फोकस करेंगे कि आखिर कैसे स्मार्टली पढ़ाई करें, कैसे कुछ ट्रिक्स का यूज करें ताकि ये चैप्टर बहुत इजी हो जाए और उस ट्रिक्स के मदद से, स्मार्ट पढ़ाई के मदद से न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी हमारे अंदर आ जाए और हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके। खासकर फोकस करेंगे एच.सी. वर्मा, और एच.सी. वर्मा का हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको यहां मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि श्रीवास्तव और आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है यूनिट एंड डायमेंशन। क्लास यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट होगा ट्रिक से। ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट बस वीडियो में बने रहिए। पहले ट्रिक सीखेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो ट्रिक क्या कहता है एकदम ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है फॉर्मूला बेस्ड है। आपको ट्रिक में करना क्या है, ट्रिक में करना क्या है, 4 बेसिक फॉर्मूला याद कर लेना है जो आपको पहले से याद होगा। जैसे पहला फॉर्मूला होता है स्पीड, स्पीड। दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी। तीसरा फॉर्मूला एक्सीलरेशन। और चौथा और लास्ट फॉर्मूला होता है फोर्स। चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ट्रिक पहले देखेंगे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी आ जाए और फिर हम चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे जल्दी से। तो देखते हैं ध्यान से। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। पढ़े होंगे कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, velocity equals to displacement by time, acceleration equals to v minus u by t, final velocity minus initial velocity by time, और force equals to mass into acceleration। अब ध्यान से देखना, पहले से पता है कि जहां कहीं भी मास होगा तो हमेशा किस में मेजर करते हो मास को, मीटर में या किलोमीटर में। दूसरा आता है लेंथ, लेंथ को जब भी मेजर करते हैं तो मीटर में करते हैं, और टाइम को जब भी मेजर करेंगे टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ट्रिक है, बस ध्यान से देखना। 4 फॉर्मूला, बस 4 फॉर्मूला, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। 1 सेकंड के अंदर आपको यूनिट निकालना आ जाएगा। चलो स्पीड का देखते हैं जल्दी से। यूनिट, यूनिट स्पीड। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हो? डिस्टेंस को, डिस्टेंस एक लेंथ है मीटर में, और डिवाइड किससे करना है? टाइम से। टाइम का क्या होता है? टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड। कुछ नहीं, पावर 1। पावर 1 ऊपर जाके पावर हो जाएगा -1, यानी स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है, इसका भी यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन v माइनस यू बाई टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। अब ध्यान से सुनना, जैसे बोला जाए कि 10 रुपया में से 3 रुपया खर्च कर दिए तो कितना बचा? 7 रुपया। वैसे ही फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी
को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से सुनना, रुपया में से रुपया गया क्या बचा, रुपया में से रुपया गया क्या बचा, रुपया। वैसे ही वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा तो क्या बचेगा, वेलोसिटी। और डिवाइड किससे करेंगे, टाइम से। और ध्यान से देखो, वेलोसिटी का यूनिट पहले से निकाल के रखे हुए हैं। क्या होता है वेलोसिटी का यूनिट, मीटर पर सेकेंड। और टाइम से डिवाइड करना है, टाइम का यूनिट सेकेंड। कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सिलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट आता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन। मास को किस में, केजी में, और एक्सिलरेशन का पहले से लेके निकाल के रखे हुए हैं। कितना होता है एक्सिलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर ये 4 फॉर्मूला और उसका यूनिट आपको याद है तो दुनिया का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व इजीली हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, अच्छा एक बार याद कर लेते हैं जल्दी से। फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, दो का सेम है। एक्सिलरेशन का याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन जल्दी से देख लो, इसका एप्लीकेशन ट्रिक का ध्यान से देखना। 4 याद है, 4 फॉर्मूला याद है, कौन कौन सा, स्पीड का क्या बताए थे, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, एक्सिलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ट्रिक क्या कहता है, ध्यान से देखना। अगर यूनिट निकालने के लिए बोला जाए वर्क का, कोई भी ले सकते हैं, हम वर्क का एग्जांपल लेके बनाते हैं, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होगा, सब पे अप्लाई होगा। तो वर्क का जब यूनिट निकालने चलोगे तो 2 तरीके से निकलेगा, एक अपना ट्रिक और दूसरा सिंपल मेथड। तो सिंपल मेथड क्या कहेगा, वर्क का आप जानते हैं फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फिर फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे मास इंटू एक्सिलरेशन, फिर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट, फिर मास। एक्सिलरेशन को लिखोगे v माइनस यू बाई टी। वैसे खींचता चला जाएगा और बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, खींच जाएगा। तो क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ट्रिक क्या कहता है, हम याद करके रखे हैं 4, याद करके रखे, डायरेक्ट फोर्स का वैल्यू रख दो यहां। फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर से मीटर क्या हो गया, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2। कितना इजी पर। और भी एग्जांपल है, जैसे इंपल्स इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फिर फोर्स का याद है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का क्या होता है, सेकेंड। कितना इजी पर है, तो केजी मीटर सेकेंड का पावर -2 और +1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, आंसर। तो याद रखना है 4 फॉर्मूला, दुनिया का कोई भी यूनिट आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का केजी, और वेलोसिटी याद करके रखे मीटर पर सेकेंड, आंसर निकल गया। 4 फॉर्मूला एकदम याद रखना है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, एक्सिलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलो, ये था मेरा ट्रिक जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं और खत्म करते हैं, फिर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी वाला पोर्शन। कोई भी एक एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर्मूला अगर लिखते हैं यहां इंपल्स का ही नाम है चैप्टर का, यूनिट एंड डायमेंशन दोनों निकालने आना चाहिए, यूनिट भी और डायमेंशन भी। तो ध्यान से देखना, पहले तो फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो सबसे पहले निकालो यूनिट, क्या होगा फोर्स का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। कितना आ गया, तो केजी मीटर पावर क्या होगा, ऐड होगा, कितना आ जाएगा, -1। ये निकल गया यूनिट। अब निकालना है डायमेंशन, ध्यान से देखना, ये भी ट्रिक है। जहां भी निकालना हो डायमेंशन, जल्दी से ब्रैकेट खींच देना है और लिख देना है MLT। जहां भी निकालना हो डायमेंशन, जल्दी से दो ब्रैकेट की तरह खींचना है, लिख देना है MLT। M फॉर मास, L फॉर लेंथ और T फॉर टाइम। मास कितना है इसके पास, मास केजी कितना है, तो कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो मास में भी पावर 1। लेंथ यानी मीटर कितना है, 1, और टाइम यानी सेकेंड कितना है, तो -1। ये निकल गया डायमेंशन। एक निकल गया यूनिट, और यूनिट के मदद से क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ उसका पावर को अरेंज कर देना है, उसी हिसाब से क्या निकल जाएगा, डायमेंशन। एक लास्ट फॉर्मूला और ये लास्ट एग्जांपल, फिर चैप्टर हम स्टार्ट कर लेंगे। ध्यान से देखना जल्दी जल्दी से। अगर पूछा जाए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, R क्रॉस F, R इंटू एफ, R इंटू एफ। सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले क्या निकालना होगा, यूनिट। तो R यानी दूरी, मीटर, फोर्स का याद करके रखे थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, और सेकेंड का पावर कितना हो गया, -2। ये क्या निकल गया, यूनिट। क्या निकालना है, यूनिट के बाद क्या निकालना है, डायमेंशन। जहां भी डायमेंशन निकालना होता है क्या करते हैं, MLT लिखते हैं। मास कितना है, लेंथ कितना है, और टाइम कितना है, उसका पावर उसी हिसाब से अरेंज कर देना है, और ये निकल गया उसका डायमेंशन। तो ये ट्रिक है, 4 फॉर्मूला याद रहे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, यूनिट निकल जाएगा। और यूनिट जहां निकल गया वहां डायमेंशन भी पावर को अरेंज कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगा। ये इसका ट्रिक था। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। एकदम ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है। जहां डाउट हो देखना है। यूनिट एंड डायमेंशन, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि यूनिट आया कहां से। यूनिट आया कहां से, तो ध्यान से सुनना। क्वांटिटी का जब बात करेंगे तो दो तरह का क्वांटिटी होता है। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अभी समझ आ जाएगा, इसमें नॉन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, यहीं से स्टार्ट होगा फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। जैसे कोई बोले कि मेरे अंदर 40 किलोग्राम का अच्छाई है, तो क्या उसका अच्छाई या बुराई को मेजर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वही आदमी बोले कि मेरा वजन 40 किलोग्राम है, तो उसके वेट को मेजर किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है, तो लिख सकते हैं एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। एकदम सिंपल सा बात है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, किसी भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया,
ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन होता है? जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लव। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोई भी फीलिंग मेजर नहीं किया जा सकता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और मेजर किसको करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे देखते हैं, हम ढूंढ रहे थे, हम जानना चाह रहे थे कि आखिर यूनिट आया कहां से। तो अब ध्यान से देखना, फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली, फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली बनता है दो टर्म के मिलने से। पहला टर्म होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा टर्म होता है उसका यूनिट। जैसे एग्जांपल समझना, फिजिकल क्वांटिटी देखो तो क्या यहां लिखे हम 5 किलोमीटर मेजर कर सकते हो, तो फिजिकल क्वांटिटी है। 5 किलोमीटर मेजर कर सकते हो तो फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें 5 क्या है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू। और किलोमीटर क्या है? तो उसका यूनिट। और यहीं से यूनिट टर्म आता है और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर 11 का पहला चैप्टर, यूनिट एंड डायमेंशन। जैसे एग्जांपल लिखा हो 10 फीट, 10 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिट क्या हो गया? उसका यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टर्म के मिलने से बना, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, और यहीं से स्टार्ट होता है यूनिट। और अब ध्यान से देखेंगे कि यूनिट क्या होता है। बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। यूनिट क्या होता है? अब ध्यान से देखना, किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। और मेजर करने के लिए किसी ना किसी खास स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूछा जाए कि आपका हाइट कितना है और आप बोले कि 10 किलोमीटर, तो क्या हाइट 10 किलोमीटर उसका स्टैंडर्ड सही है क्या? तो हर एक क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी का स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है और उसी स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। जैसे यहां समझ लो, लिख सकते हैं यूनिट में, लिख सकते हैं टू मेजर, किसको मापा जाता है? मेजरमेंट के में यूज होता है। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी we need a standard which is called यूनिट। बहुत सिंपल सा बात है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसका जरूरत होता है? एक स्पेसिफिक, एक खास स्टैंडर्ड का। और उसी खास स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? उसका यूनिट। जैसे एग्जांपल, अगर लेंथ को मेजर करना है तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर। मास को मेजर करना है, क्या होगा यूनिट? किलोग्राम। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अवेलेबल हैं। अब ध्यान से देखना, यूनिट टर्म समझ में आ गया कि एक मेजरमेंट करने के लिए जो स्टैंडर्ड का यूज करते हैं वही यूनिट कहलाता है। अब जब ध्यान से देखेंगे, अब जब ध्यान से देखेंगे कुछ क्वांटिटी को जिसको मेजर करेंगे एक खास स्टैंडर्ड से, तो ध्यान से देखना, कुछ क्वांटिटी है जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? याद करो, मास। दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। तीसरा फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम। फिर फोर्थ में क्या आता है? टेम्परेचर। फिर इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस
इंटेंसिटी, और जो सातवां आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं उसको। मास का यूनिट क्या होता है, किसमें मेजर करते हो, तो किलोग्राम में मेजर करते हैं। ये याद रखना, 7 स्पेसिफिक फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ को किसमें मेजर करते हो, मीटर। टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, ये सब उसका ऐसा यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। लुमिनियस इंटेंसिटी, ब्राइटनेस को मेजर करता है लुमिनियस इंटेंसिटी, याद रखना, बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है। इसका सिंबल बहुत इजी है, कुछ करना नहीं इसमें। केजी इसको सिंबल हो गया, इसका मीटर का एम हो गया। सेकंड को SEC या सिर्फ S से भी दिखाते हैं। केल्विन गलत हो गया था, केल्विन स्पेलिंग ये होगा, के से डिनोट करते हैं केल्विन को। एम्पियर को A से या AMP से, कैंडेला को CD कैंडेला, और मोल को MOL, सिर्फ MOL। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसको एकदम याद रखना है, कहीं से इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना, जब भी टेम्परेचर आए केल्विन, जब भी मास आए किलोग्राम, जब भी लुमिनियस इंटेंसिटी आए कैंडेला। यहां तक हो गया सबका। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स के हम देख लिए, 7 होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आगे देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो अभी देखे थे, साथ ही होते हैं, ध्यान से देखना। इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन लिखाने के लिए इसको समझा दिया जा रहा है। लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी विच नेवर डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। अब समझना है इसको, लेकिन पहले देख ले दूसरा फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटी which always depends upon fundamental physical quantity। अब सिंपल समझना क्या होता है, जैसे ध्यान से देखना है, अगर कहीं अल्फाबेट्स लिखा हुआ है ABCDEF ऐसे करके, क्या किसी के ऊपर ये डिपेंड करता है? नहीं करता है, ये सब स्वतंत्र है। लेकिन अगर हम स्पेलिंग लिखें CAT कैट, तो क्या कैट पूरी तरीके से डिपेंड किया किसके ऊपर? अल्फाबेट्स के ऊपर। याद रखना, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल मास, किलोग्राम किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। दूसरा लेंथ क्या होगा यूनिट, मीटर, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके एग्जाम्पल का बात करें तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पूरे तरीके से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल वेलोसिटी, अभी सिखाए थे वीडियो के शुरुआत में, क्या था यूनिट?
मीटर पर सेकेंड, यानी डिपेंड करा किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स याद कराए थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किस पे डिपेंड करा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करे, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो पूरी तरीके से, पूरे तरह से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करे, क्या कहलाता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका कुछ एग्जांपल भी बताएंगे, लेकिन तीसरा और लास्ट टाइप का फंडामेंटल क्वांटिटी पहले देख लेते हैं। 3 टाइप का फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। पहला तो देख लिया फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या आया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और अब जो आएगा तीसरा और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, नाम से ही पता है सप्लीमेंट्री यानी एक्स्ट्रा एडिशन। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक्स्ट्रा एडिशन क्या है, तो इसके अंदर जब ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 देखने को मिलता है फिजिकल क्वांटिटी। पहले को बोलते हैं प्लेन एंगल और दूसरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ध्यान से देखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल, ध्यान से सुनना, वैसा एंगल जो 2D फिगर में बने। अब 1D 2D 3D क्या होता है, 1D 2D 3D क्या होता है, 1D लीनियर, जैसे कोई तार, वायर या एक बाल, कितना है लाइन ऑफ सिमेट्री, एक, तो वो है 1D। 2D क्या होता है, तो यहां से कॉर्नर पकड़ो और इसको काउंट करो, 1 2, यानी ये बोर्ड क्या हो गया, बोर्ड हो गया 2D। तो ये प्लेन एंगल को फॉलो करेगा, यानी 2D फिगर में जो भी एंगल बने वो प्लेन एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ एंगल बनता है, देखो 90 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल बना, यहाँ प्लेन एंगल बना कि सॉलिड एंगल, तो देखेंगे ये 2D फिगर है, 2D फिगर में जो एंगल बने वो प्लेन एंगल, और 3D फिगर के अंदर जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल। तो पहले प्लेन एंगल पे बात कर ले, फिर आएंगे सॉलिड एंगल पे। तो ये अगर एक डायग्राम यहां बना दे, फिगर बना दे सर्कल का, तो याद करो ये वाला जो सेक्शन कहलाता है वो आर्क कहलाता है, ये सेक्शन क्या कहलाता है, रेडियस, और इसको डिनोट करते हैं थीटा से, और यही एंगल होता है। तो याद करो, एंगल बराबर थीटा बराबर फॉर्मूला आर्क बाई रेडियस। आर्क यानी एक लेंथ ही है, दूरी ही है, किसमें नापोगे, मीटर में नापोगे। रेडियस भी एक दूरी ही है, डिस्टेंस ही है, इसको भी मीटर से मीटर कट के आ गया 1। 1 क्या होता है, यूनिट लेस होता है। 1 का मतलब जब कट के 1 आ जाए तो नंबर के पास कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस है। लेकिन फिर भी इसके वैल्यू को हम यूनिट लेस नहीं कहते, इसके यूनिट को यूनिट लेस नहीं कहते, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये मेजर किया जा सकता है, इसको मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम जबरदस्ती ही समझो एक इसका यूनिट बना के रखें जिसको रेडियन कहते हैं। मेजरमेंट ये यूनिट लेस है, लेकिन फिर भी हम इसका यूनिट रखें क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो जिसको मेजर किया जा सके। और अब बात करते हैं सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जो किसी 3D फिगर के अंदर बने। अब 3D फिगर क्या है, जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, तीनों हो, उसके पास जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। अब ध्यान से समझना, अच्छा याद करो, बर्थडे पार्टी में जब जाते हैं, किसी दोस्त का बर्थडे है, तो कुछ ऐसा कैप दिखता है
और इसी कैप के सबसे नीचे जो एंगल दिख रहा है, इसी एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल और डिनोट करते हैं ओम के साइन से। जैसे यहां देखो, ये एक कोन की तरह ही दिख रहा है जैसा फिगर में दिखा। इसके अंदर ध्यान से देखने पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है। इसी एंगल को जो क्रिएट हो रहा है सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे सॉलिड एंगल का, इसको बोलते हैं एरिया, फॉर्मूला में देखेंगे, और इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये है एरिया, ये है डिस्टेंस। याद करो प्लेन एंगल का फॉर्मूला, आर्क बाय रेडियस। उसी तरीके से सॉलिड एंगल डिनोट करते हैं ओम से। फॉर्मूला होता है एरिया बटा आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, एरिया का मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का क्या यूनिट? मीटर स्क्वायर। और ये भी डिस्टेंस है, आर इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस को भी मीटर में मेजर करते हैं और मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये भी कट के आ गया वैल्यू 1। ये भी सेम यूनिट लेस हो गया, किसकी तरह? प्लेन एंगल की तरह। लेकिन क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको मेजर करना है, तो इसका भी हम यूनिट जबरदस्ती ही रखते हैं, जिसको कहते हैं स्टेरेडियन। तो तीनों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम समझ गए। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो पूरी तरह से डिपेंड करता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। और तीसरा हो गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंदर दो पढ़ना है, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन और प्लेन एंगल का यूनिट सिर्फ रेडियन। अब यहां तक देखने के बाद आते हैं आगे और खत्म हो जाएगा तुरंत। जल्दी से देखेंगे, जहां पहुंचना चाहते थे यहां से एच.सी. वर्मा भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायमेंशन। यूनिट समझ आ गया, अब समझना है डायमेंशन क्या होता है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के पावर को लिख देना है। अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो लिख सकते हैं कि डायमेंशन, याद रखना डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के पावर को ऐड ऑन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के पावर को लिख देते हैं। तो लिखेंगे डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस आर द पावर्स by which derived physical quantities are represent physical quantities are represents in terms of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको समझ लो, बात खत्म हो जाएगा। जो भी डायमेंशन होता है वो फंडामेंटल यूनिट के पावर को दिखाता है, जो किस में यूज होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल फोर्स, समझना ध्यान से। यूनिट पहले से पता है क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लास जब स्टार्ट हुआ था तो सिखाए थे, जैसे डायमेंशन निकालना हो क्या करेंगे? MLT लिख देंगे। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, और यहाँ पावर लिखा हुआ है। पावर का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं। पावर केजी में कितना है? 1 है। तो यहां भी तो M फॉर मास यानी kg 1। मीटर क्या होता है? लेंथ 1। टाइम क्या होता है? तो यहां -2।
एक जगह पे अगर करना हो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी से देखेंगे। पहला क्या था याद करो, मास, और उसका अब क्या निकाल देना है, डायमेंशन। मास का डायमेंशन क्या होता है, सिर्फ m। दूसरा लेंथ, तो ब्रैकेट के अंदर l। तीसरा टाइम, ब्रैकेट के अंदर t। चौथा टेम्परेचर, क्या होता है ब्रैकेट के अंदर k। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को I के ब्रैकेट में या K के ब्रैकेट, सॉरी A के ब्रैकेट में भी दिखाते हैं, दोनों में दिखा सकते हैं। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको दिखाते हैं ब्रैकेट के अंदर CD, कैंडेला। और फाइनल, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं, ये होगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और फाइनल होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ब्रैकेट के अंदर MOL, मोल। 7 फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट हम शुरू में स्टार्टिंग में देख लिए, अब उसका डायमेंशन है, इसको नोट कर लेना। अब समझेंगे डायमेंशन कैसे निकलेगा और यूनिट कैसे निकलेगा। यहां से HC वर्मा भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, HC वर्मा का क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लें एक ही जगह पर। सबसे पहला याद रखना है ये बात नहीं भूलना है कि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 अगर बात करें हम फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे, एक होता है फॉर्मूला जिसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको डिनोट करते हैं I से। फॉर्मूला होता है mr²। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूनिट, फिर क्या निकाल देंगे, डायमेंशन। तो सबसे पहले निकालते हैं यूनिट। यूनिट क्या होगा, मास है, m फॉर मास, mr²। m फॉर मास, मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है kg, और r इज द डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर। ये निकल गया यूनिट। अब क्या निकाल दें, डायमेंशन। क्या करेंगे डायमेंशन निकालने के लिए, याद करो, जल्दी से लिख देंगे mLT। मास कितना, kg है ना इसके पास, तो मास हो गया 1। लेंथ कितना, मीटर 2, और टाइम है, सेकंड है, नहीं है, यानी 0। जब कुछ नहीं रहे तो 0 लिख दो। फिर एक और एग्जांपल देख लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक आता है फॉर्मूला जिसको बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, बार बार बोलना है, यूज आएगा इसका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर सेकेंड का पावर -1। अब क्या निकाल दे, इसका डायमेंशन। डायमेंशन के लिए क्या करते हैं, mLT। मास कितना, 1, देखो ध्यान से, केजी। लेंथ कितना, 1, और टाइम कितना, -1। बहुत इजी है। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट। तीसरा यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालना है। तीसरा वैल्यू वर्क। वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिट कैसे निकल जाएगा, फोर्स का किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर क्या आ जाएगा, मीटर गुना मीटर, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2। और डायमेंशन, तो वो ट्रिक जो स्टार्टिंग में बताएं वही काम आएगा, दूसरा कुछ नहीं।
जो ट्रिक शुरू में बताया गया MLT लिखने वाला, उसी ट्रिक पे सबका सब क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से भी फंसने वाला नहीं है। एक लास्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को L से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का देखो याद कराए थे, और डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस, क्या हो जाएगा केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -1। और जैसे डायमेंशन निकालना हो क्या करेंगे, MLT मास कितना 1, लेंथ कितना 2, टाइम कितना -1। तो ऐसे करके कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और फाइनली लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। पहला है प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, टॉर्क डिस्टेंस गुना फोर्स, पावर वर्क बाय टाइम, फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। इसका यूनिट और इसका डायमेंशन निकाल के वैल्यू लेके आना है। इसका आंसर लास्ट अगले वीडियो में हम प्रोवाइड करा देंगे। सी वर्मा का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन HC वर्मा का। ये पूरा यूनिट एंड डायमेंशन 3 वीडियोस में खत्म हो जाएंगे। 3 वीडियोस कम नहीं है, 3 वीडियोस इनफ है पूरे के पूरे HC वर्मा को सॉल्व करने के साथ। और जितने भी